चलिए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां एक भूतिया हवेली की कहानी एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश में बदल जाती है। तो ये कहानी है खूबसूरत गांव पूननपुर की। यहाँ की शांति और सुंदरता के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है जो दशकों से एक अंधेरा साया डाले हुए है। आखिर क्या राज था उस हवेली की दीवारों के पीछे? चलिए एक एक करके इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, एक शांत सा गांव जो सालों से एक डरावनी स्थानीय कहानी के साये में जी रहा है। एक तरफ तो है ये गांव जहां सीधे साधे शांत लोग रहते हैं और दूसरी तरफ है वो हवेली जो बिल्कुल उल्टी है, पुरानी, डरावनी और डर का दूसरा नाम। गांव वाले तो उस तरफ जाने से भी बचते हैं, खासकर जब से गांव के दो लोगों का सामना वहां रहने वाली अजीब सी बूढ़ी औरत से हुआ था। और फिर कहानी में एंट्री होती है 4 अजनबियों की, राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके भाई रमन और प्रेम। ये लोग शहर से आए हैं और गांव वालों के अंधविश्वास को बस एक कहानी मानकर हंसते हैं। शुरू में तो ये लोग इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर हंसते हैं, लेकिन हवेली की उस रहस्यमयी औरत से मिलने के बाद सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। हवेली के अंदर वो बूढ़ी औरत उनका रास्ता रोक लेती है और वो बात करती है एक खजाने की, एक ऐसा खजाना जिसकी वो सालों से रखवाली कर रही है। और बस ये खजाना शब्द सुनते ही लालच की एक चिंगारी भड़क उठती है। पहले तो सिर्फ उन 4 शहर वालों में, लेकिन फिर धीरे धीरे ये आग पूरे गांव में फैल जाती है। अगले दिन का सूरज उगते ही गांव वालों की एक बड़ी भीड़ हवेली पर टूट पड़ती है। सबको यकीन है कि आज वो अमीर बन के ही लौटेंगे और इसी उम्मीद में वो हवेली को तहस नहस करना शुरू कर देते हैं। घंटों तक यहां वहां सब कुछ तोड़ने फोड़ने के बाद आखिरकार एक गांव वाले की नजर मलबे के ढेर के नीचे छिपी एक सीढ़ी पर पड़ती है। और वो सीढ़ियां उन्हें नीचे एक अंधेरे सीलन भरे तहखाने में ले जाती हैं। और वहीं उस अंधेरे में उन्हें मिलता है एक भारी लोहे का संदूक जिस पर ताला लगा है। सबकी सांसें अटकी हुई हैं, आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है? तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाती है, मेरा खजाना, मुझे मेरा खजाना मिल गया। और सब लोग मिलकर उसे खोलने में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही संदूक खुलता है, अंदर जो दिखता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वहां कोई सोना नहीं था, कोई जवाहरात नहीं थे। उस संदूक में था एक बच्चे का कंकाल। तो ये था वो खजाना, कोई धन दौलत नहीं, बल्कि एक छोटे मासूम बच्चे के अवशेष। अब जब सब लोग सदमे में हैं, तब वो बूढ़ी औरत, जिसका नाम गौरी है, अपनी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाना शुरू करती है। ये कहानी की गौरी की जिंदगी की। जब उसकी बेटी पैदा हुई तो उसे अपने ही पति और ससुर से नफरत मिली। फिर बेटे की चाहत में उसके पति ने एक तांत्रिक के कहने पर अपनी ही नवजात बेटी की बलि दे दी। जब गौरी को ये पता चला तो गुस्से और दुख में उसने अपने पति, ससुर और 2 नौकरों को मार डाला और अपनी बेटी के अवशेषों को उस संदूक में रखकर उसे ही अपना खजाना मान लिया। इसी सदमे में धीरे धीरे उसकी याददाश्त चली गई और वो बस उसी हवेली में कैद होकर रह गई। तो इस भयानक सच के सामने आने के बाद क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे सब कुछ बदल गया। अब जब उन धोखेबाजों को पता चला कि कोई खजाना नहीं है, तो वो गुस्से में आग बबूला हो गए। राजीव ने संदूक को लात मारी और गौरी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि गौरी ने घर में जाल बिछा रखे थे। इसी हंगामे के बीच राजीव पुलिस को बुला लेता है, गौरी को एक खतरा बताकर। लेकिन यहां पासा पलट जाता है। पुलिस उन 4 से हवेली के कागजात मांगती है और जब वो कोई सबूत नहीं दे पाते तो उनका सारा भांडा फूट जाता है। वो मान लेते हैं कि उनका प्लान तो बस अवैध रूप से इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उसे बेचना था और बस धोखाधड़ी के आरोप में 4 गिरफ्तार हो जाते हैं। अब जब सच सबके सामने था तो गांव वाले अपनी गलती सुधारने में लग गए। सबसे पहले उस बच्ची के अवशेषों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गौरी को इलाज के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि अब इस हवेली को हमेशा के लिए बदल दिया जाएगा। और इस तरह कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली बदलाव सामने आता है। जिस जगह को लोग डर और आतंक का घर मानते थे, वो अब लड़कियों के लिए एक स्कूल बन जाती है, गौरी कन्या विद्यालय। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक खौफ की जगह को उम्मीद की किरण में बदल देती है? इसका जवाब कहानी में ही है। जब कोई समाज अपने दर्दनाक अतीत का सामना डर से नहीं बल्कि हमदर्दी और करुणा से करता है, तभी वो एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगा सकता है।